प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो आप सभी लोग भले चंगे हैं। और सैमुअल माइकल अंकल का तीसरा झूठ का वीडियो बनाने, ये तीसरा वीडियो है जो मैं बना रही हूँ। तीसरा झूठ, और ये कहूँ तो वो झूठ, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, उसका वीडियो देख के ही आपको पता चलेगा। तो ये उसका तीसरा झूठ है, झूठ का पर्दाफाश। एमएमबी बनाएगा 100 वीडियो प्रतिदिन और उसको झूठ को आप लोग के सामने लेके आएंगे, किस तरह से वो झूठ बोलते हैं। उसका तीसरा झूठ ये है, मैं उसका वीडियो देख रही थी, उसने एक वीडियो बनाया है दानियल राज का रिश्ता दानियल राज का रिश्ता तलाकशुदा महिला से रिश्ते पूरे सबूत के साथ, बड़ा खुलासा। ये उसने एक वीडियो बनाया है, मैं आज देख रही थी उसका सुबह में। तो मैं सैमुअल अंकल आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके पास प्रूफ कहाँ है। किसी को भी आप कुछ बोलते रहे, किसी को नहीं, आप पास्टर दानियल दा को जो बोल रहे हैं, इतना बड़ा आप जो उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं, उस पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी महिला को लेकर के, किसी तलाकशुदा महिला को लेकर के, आपके पास प्रूफ कहाँ है। आपका पूरा वीडियो तो मैंने देखा, आप कहीं भी प्रूफ की बात नहीं किए हैं, सिर्फ झूठ ही बातें आपने की है। इधर की बातें, उधर की बातें, आपके अंदर में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है कि जलन से आप भरे हुए हैं। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि आप किस मैटर पे बात करना चाह रहे हैं, क्या मसीह समाज में मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज़, आप काफ़ी उम्र हो गए हैं आपके, अंकल जी आपके काफ़ी उम्र हो गए हैं। माइकल अंकल नहीं, सैमुअल माइकल अंकल, आपके काफ़ी उम्र हो गए हैं। तो कम से कम अब तो सही और गलत का फ़ैसला कीजिए, सोचिए थोड़ा देर के लिए। आप किस बात को कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप पागलों की तरह बात कर रहे हैं। और प्लीज़, जितने भी सैमुअल माइकल को अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ मत कीजिए। अपने आप को, अगर इसको आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो ये बहुत गलत रास्ते पे ही जा रहे हैं, आपको भी वो गलत रास्ते पे ही ले जाएंगे। तो इसको बंद कर दीजिए सब्सक्राइब करना। और मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, आप उस तलाकशुदा महिला को लेके आइएगा, आप सबूत लेके आइएगा, प्रूफ लेके आइए। आप जितने गलत एलिगेशन जो लगा रहे हैं पास्टर दानियल दा के ऊपर, बहुत गलत है। वचन तो दूर दूर तक दिखता नहीं है आपका, वचन कुछ और बोल रहा है, आपका जुबान कुछ और कह रहा है। आप सचमुच में बहुत झूठ बोलते हैं और बहुत गलत तरीके से मसीह समाज में आप झूठ को फैला रहे हैं। भेड़ के भेष में भेड़ियाँ हैं, आप ही हैं। मुझे कोई शक नहीं होता इस बात को आप पे लागू करने के लिए, आप हैं ही ऐसे। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, दानियल दा और पूरे मसीह मंथन के जितने भी लोग हैं, वो लोग किस चीज़ से प्रहार कर रहे हैं गलत शिक्षा के ऊपर, आप जानना चाहोगे? तो देखिए, आप एफेसियों उसका 6 अध्याय उसका 17 पद पे क्या लिखा हुआ है वो देखिए, वचन पे क्या लिखा है। उस चीज़ से, गलत शिक्षा के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ है, और उद्धार का टॉप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो हमने ले लिया, और हमारे पास्टर दानियल दा भी ले लिया, और इन्हीं वचन से हम गलत शिक्षा पर क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है?
दानियल दा किसी को भी पर्सनली टारगेट नहीं करते हैं। वो वचन को जो गलत पेश करते हैं उनके विरोध में वो बात करते हैं। लेकिन आप तो अजब अलग ही तरीके के लोग हैं, आप अजीब तरीके के लोग हैं। आप इस वचन पे जो लिखा है, वचन का, परमेश्वर का वचन का तलवार ले लो, तो हमने ले लिया। उसी वचन के तलवार से ही गलत शिक्षा को हम क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। और सचमुच में हम गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। और आप तो इतने गलत कर रहे हैं, इतने गलत कर रहे हैं, कोई प्रूफ भी नहीं है, ना सर है ना पाँव है, इतने गलत कर रहे हैं, बहुत कष्ट होता है। प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि खुदा से डरो, खुदा से डरने की बात तो आपकी है, आपको डरना चाहिए। बहुत दुख की बात है, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं। प्रभु आपको बुद्धि दे, सही को सही और गलत को गलत बोलिए। हाँ, हो सकता है प्रभु आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। लेकिन अगर आपके इस तरह के ही अगर स्वभाव रहेगा, किसी भले व्यक्ति को जो सही तरीके से वचन को प्रचार करते हैं, वचन को बताते हैं, उसको अगर आप इस तरह से गलत कहोगे, उसका इमेज को ख़राब करोगे, तो बहुत ख़राब बात है। ये तो बहुत ख़राब बात है। हाँ, अगर हम लोग एमएमबी के लोग अगर कह रहे हैं वो तो सही है। हम लोग सचमुच में एफएससी 6:17 पद से हम लोग प्रहार कर रहे हैं। लेकिन कुछ भाई बहन लोग एमएमबी से नहीं हैं, फिर भी वो लोग आपको गलत कह रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सचमुच में आप गलत प्रचार कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। वक्त है, समय है, सुधार जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और इंतज़ार है प्रूफ का। उस महिला, तलाकशुदा महिला को भी लेके आइएगा और सबूत भी लेके आइएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि आपने जो वीडियो बनाए हैं, जो दुनिया को आपने दिखा रहे हैं, मसीह समाज को जो दिखा रहे हैं, दानियल राज का तलाकशुदा महिला से रिश्ते पूरे सबूत के साथ, बड़ा खुलासा इंतज़ार है इस वीडियो का। उम्मीद है उस महिला को भी आप लेके आइएगा, कौन तलाकशुदा महिला है उसको भी लेके आइएगा। प्रूफ चाहिए। आपकी मुंह की बात से विश्वास तो होता नहीं है, क्योंकि आप झूठे नंबर तीसरा हैं। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पता नहीं झूठ की दुकान लगा कर बैठे हैं आप तो। आशा करती हूँ मेरे प्रियो, इस सामुएल माइकल जैसे लोगों से आप लोग दूरी बना के रखिए। और जहाँ वचन सचमुच में लोग वचन, जहाँ कोई भी दास हो या दासी पेश करते हैं, ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। सही को फॉलो कीजिए, सही खरी चीज़ को फॉलो कीजिए। माइकल सामुएल जैसे लोगों को फॉलो मत कीजिए। जय मसीह की।